नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की जननी माता पार्वती को अपना स्वरूप क्यों बदलना पड़ा? महादेव के एक मजाक ने कैसे एक ऐसी दिव्य यात्रा शुरू की जिसने हमें महारानी गौरी और देवी कौशिकी के दर्शन कराए। हम अक्सर काली और गौरी को दो अलग रूप मानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो सिर्फ रंग बदलने की नहीं बल्कि खुद को पहचानने की है। चलिए जानते हैं कैलाश के उस रहस्य को जहां पार्वती के क्रोध से एक नई शक्ति का जन्म हुआ। पार्वती हिमालय की संतान थी। पर्वतों के राजा हिमावन की त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी, लेकिन पार्वती का रंग उन चोटियों के ऊपर जमी बर्फ जैसा नहीं था, बल्कि उस मिट्टी जैसा था जो उन्हें थामे रखती है। वो उस भोर जैसी नहीं थी जो कैलाश को रोशन करती है, बल्कि उस गोधूली सांझ जैसी थी जो उसे अलौकिक बनाती है। और फिर भी शिव हंस रहे थे। काली काली, वे गर्जी। क्या आपने मुझे काली कहा? विनाशक। शिव अभी भी हंस रहे थे, लेकिन पार्वती ने इसे दिल पर ले लिया था। इसलिए नहीं कि जब उन्होंने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें खुद में कोई कमी लगी, नहीं इसलिए कि उन्हें डर था कि महादेव का उनके प्रति प्रेम कम हो रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे स्वयं प्रकृति का रूप थी। मां प्रकृति, जिन्हें अपने हर रूप पर गर्व था, जो ब्रह्मांड का सबसे शानदार हिस्सा होने पर गर्व करती थी, और उन्हें वो हर वर्णन नापसंद था जो उनकी भव्यता को कम आंकता था। तो आपको लगता है कि आप मेरा नामकरण कर सकते हैं क्योंकि आप कर्पूर गौरम कपूर की तरह सफेद हैं? शिव मौन थे। वो खड़ी हो गई। मैं वापस आऊंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि आप दोबारा कभी मेरा उपहास न करें। इससे पहले कि उनके पति कोई उत्तर देते, पार्वती कैलाश छोड़ चुकी थी। मैदानों में पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा का आह्वान करना शुरू किया। काली शब्द उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ रहा था, और वह उसे निकालने के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को खोज रही थी। जल्द ही ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। इतनी कठोर तपस्या क्यों? मुझे बुलाने के लिए तुम्हें इनकी आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूं, लेकिन मैं यहां एक साधक के रूप में आई हूं। मैं अपना पुरस्कार छीनने के बजाय उसे कमाना चाहती हूं। तब आप मेरा उपहास नहीं करेंगे। क्या कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है? महादेव, उन्होंने मुझे काली कहा। मैं चाहती हूं कि आप मुझे गौरी बना दे। सृष्टिकर्ता हंसे। तुम स्वयं प्रकृति हो, हर पहलू में पूजनीय, हर रंग में। वे सब तुम ही हो और तुम उन सब में हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या महादेव सहमत होंगे। क्या आप ये करेंगे या नहीं? ब्रह्मा ने उन पर जल छिड़का, और देखते ही देखते उनका शरीर ऐसे गलने लगा जैसे बर्फ पिघल रही हो। उनकी त्वचा की परतें उतर रही थी। सांवला रंग बह रहा था। वे कोशिकाएं एक ढेर में जमा हो रही थी और पीछे सबसे गोरा रंग छोड़ रही थी। पार्वती गौरी बन गई थी। वो अपने अंगों को देख ही रही थी कि तभी उन्होंने आह भरी। चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। वे सांवली कोशिकाएं धड़क रही थी। वे अपना एक नया रूप लेने के लिए एक साथ मिल रही थी। पार्वती को बता रही थी कि उन्हें अब उनके शरीर की आवश्यकता नहीं है। वे एक नई देवी बनाने के लिए साथ आ रही थी। एक नई देवी, काली त्वचा, काले बाल, लाल आंखें। कुछ समय बाद पार्वती शिव की ओर बढ़ रही थी। उनका शरीर अब कैलाश के बर्फीले मस्तक से भी अधिक श्वेत था। वो देख रही थी कि शिव उन्हें कैसे निहार रहे थे। वो जानती थी कि शिव पूछने वाले थे कि वो इतनी पूरी तरह से कैसे बदल गई। कौशिकी कहाँ है? विनाशक ने पूछा। कौशिकी? वो चौंक गई। आप कौशिकी के बारे में कैसे जानते हैं? क्या ब्रह्मदेव ने उसे यही नाम नहीं दिया है? वह सांवली जो तुम्हारी त्वचा से निकली है। हाँ, चूंकि वो मेरी कोशिकाओं कोश से निकली है, इसलिए उन्होंने उसका नाम कौशिकी रखा है। बिल्कुल उपयुक्त। लेकिन मेरे लिए वो हमेशा काली ही रहेगी। पार्वती कांप उठी। वो उस नाम को अब बार बार सुन रही थी। क्या उनका मस्तिष्क इसे दोहरा रहा था या कैलाश में इसकी गूंज हो रही थी? उनके श्वेत शरीर के भीतर ये नाम प्रहार कर रहा था। शिव के शब्द भी साथ जुड़ रहे थे। वो हमेशा काली रहेगी। देवी पीछे हट गई। मैं नहीं, आप मुझे काली नहीं बुला रहे थे। पार्वती की आवाज उनके बोध के भार तले दब गई। आप उसे काली बुला रहे थे। वो सांवला रूप जो मेरा एक हिस्सा था। आप चाहते थे कि मैं उसे उत्पन्न करूं, बाहर निकालूं। हाँ, तुम्हारा दूसरा पहलू, तुम्हारा उग्र पक्ष, वह राख जिसे मैं अपने शरीर पर मलता हूं। वो गौरी और काली दोनों के रंगों को मिला देती है। अब समय आ गया था कि वह प्रकट हो।
कुछ कार्य किए जाने बाकी हैं। कार्य? कुछ ऐसे राक्षस हैं जिनका वध केवल वही कर सकती है। वो भयानक है। शिव ने पार्वती को गले लगा लिया। काली उस परम अव्यक्त का प्रतीक है, गर्भ का वो सबसे गहरा अंधकार जिससे जीवन का प्रकाश फूटता है। वो काला रंग जिसमें ब्रह्मांड के सभी रंग विलीन हो जाते हैं। वो बेड़ियों से मुक्त है, वो अचेतन है, वो अदम्य है, वो कुंडलिनी है जो हम सबके भीतर सोई हुई है। वह महाकाली है, महाकाल का स्त्री स्वरूप। समय से परे जिस तरह तुम घरेलू हो, वो विनाश करेगी। वो सब भक्षण कर लेगी जो अराजक है। वो हर किसी को उस सत्य का सामना करने की चुनौती देती है जिसे वे छिपा रहे हैं। तुम मुझे शांत करती हो पार्वती, और मुझे काली को शांत करना होगा। उन्होंने विनाशक की ओर देखा। शिव ने सिर हिलाया, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, शिव का वह मजाक दरअसल कोई अपमान नहीं, बल्कि एक दैवीय योजना थी ताकि काली का वो उग्र स्वरूप प्रकट हो सके जो संसार के अधर्म का नाश कर सके। जैसा कि महादेव ने कहा, काली वो अंधकार है जिससे जीवन का प्रकाश फूटता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए कभी कभी हमें अपने पुराने स्वरूप को त्यागना पड़ता है। आशा है कि आज की इस चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में साझा करें। धन्यवाद।